दोस्तों, इसे विडंबना ही कहेंगे कि नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटने पर रोक लगा दी गई है। आज वाराणसी में पीएम के हाथों जो नियुक्ति पत्र है इसका वितरण होना था। कुल 7,987 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, लेकिन फिलहाल राजस्व परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है। इनको शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वाराणसी में नियुक्ति पत्र दिया जाना था। साथ ही प्रदेश भर के जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह प्रस्तावित था। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि यूपी SSSC के द्वारा कुल 8,085 पदों पर ये परीक्षा करवाई गई थी। इसके लिए करीब 2 साल के बाद 30 दिसंबर 2023 को 7,987 पदों पर लेखपालों का चयन किया गया। आयोग ने चयनित लेखपालों की सूची राजस्व परिषद को सौंपी थी। इसके आधार पर परिषद ने शुक्रवार को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम निर्धारित किया था, लेकिन इस भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को आयोग और सरकार को परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद की कार्रवाई पर रोक का आदेश दे दिया था। राजस्व परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव ने कहा कि हमने सरकार व आयोग की संस्तुति के बाद रोक लगाई है। तो फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर रोक क्यों लगाई गई है इसके बारे में अभी तक कोई चीज़ निकल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट मिलती है आपको सूचित जरूर किया जाएगा। फिलहाल अभी की अपडेट यही है कि नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटने पर रोक लगा दी गई है और ये खबर आज अमर उजाला में प्रकाशित हुई है। तो इस रोक से 2 माह से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों में मायूसी है। अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को राजस्व परिषद पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। कहा कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए थे, लेकिन यहाँ लेखपाल पद पर चयनित होने के बाद वहाँ इस्तीफा देकर आ गए हैं। तो उनके सामने तो एक अलग प्रकार का संकट जो है वो खड़ा हो गया है। दोस्तों, आगे बढ़े तो बात करेंगे आरओ परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास इंटरनेट बंद करने का था प्रस्ताव। तो यहाँ पर आयोग ने कहा था कि जब तक आरओ की परीक्षा होगी तो उस समय के दौरान केंद्र के आसपास की जो इंटरनेट सेवा है उसको बंद कर दी जाए, लेकिन आयोग के इस प्रस्ताव को शासन ने ठुकरा दिया था। और फिलहाल यहाँ पर जो चीज़ें निकल के सामने आई कि कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई गई, इसके बावजूद पेपर लीक होने का आरोप लगा। इसी से अभ्यर्थियों में आक्रोश है और परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है। आयोग की 3 सदस्यीय टीम पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही है। आरओ में कुल 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस बार आवेदन अधिक थे तो 58 जिलों में कुल 2,387 केंद्र बनाए गए थे। पिछली भर्ती में जो आवेदक थे उनकी संख्या 5,59,155 थी और 22 जिलों में 1,214 केंद्र बनाए गए थे। अभ्यर्थियों की भीड़ देखते हुए आयोग को आशंका थी कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो। इस कारण शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए आयोग ने प्रत्येक केंद्र पर जैमर लगाने की योजना बनाई थी। केंद्र अधिक होने के कारण जैमर का खर्च अधिक था। ऐसे में आयोग ने शासन को पत्र में ये लिखा कि केंद्र के आसपास परीक्षा शुरू होने से खत्म होने तक जो इंटरनेट सेवाएं हैं उसको बंद करवा दी जाएं। राजस्थान में ऐसा प्रयोग पहले किया जा चुका है जो सफल रहा था। वहाँ पर परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। शासन ने आयोग के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी, कहा कि केंद्रों की सुरक्षा कड़ी कर दी जाए। दोस्तों, यहाँ पर खबर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा उप मुख्यमंत्री का आवास। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने जो 6800 वाली लिस्ट है, तो 6800 लिस्ट को नियुक्ति देने के संबंध में उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का प्रयास किया। अभ्यर्थी उनसे मिलना चाह रहे थे, इसे लेकर पुलिस से नोकझोंक भी हुई। आरोप यह है कि पुलिस ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ भी मार दिया था। हालांकि बाद में अभ्यर्थियों की मुलाकात उप मुख्यमंत्री से करवाई गई और उन्होंने कार्रवाई के लिए यहाँ पर कहा भी है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बात करते हैं आरओ परीक्षा के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 रद्द कराने की मांग बढ़ती जा रही है। गुरुवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक प्रतियोगी छात्रों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा है। उधर शाम को बघाड़ा डेलीगेसी में माइक मीटिंग का आयोजन किया गया और पेपर लीक मामले में आंदोलन की रणनीति तैयार की गई।
तो दोस्तों यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि आरओ और पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं की जाती तो छात्र सड़क पर उतरेंगे। और दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बारे में, तो भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक के सबूत मांगे हैं और जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यहाँ पर न्यूज़ निकल रही है कि दूसरी पाली की सबसे ज़्यादा शिकायतें सामने आई हैं। जांच में सामने आया कि परीक्षा की दूसरी पाली में पेपर लीक होने से जुड़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक होने से जुड़ी सूचनाएं भी वायरल हुई थी। बोर्ड इन सभी सूचनाओं की गहनता से जांच कर रहा है। साथ ही जिलों में नकल करते हुए पकड़े गए अभ्यर्थियों के पास बरामद नकल सामग्री की भी बारीकी से जांच हो रही है। इसमें परीक्षा में पूछे गए कई सवाल और उनके जवाब सही लिखे हैं, जिनका वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलान कराया गया है। तो बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के मुताबिक विगत 17 और 18 फरवरी को 4 पालियों में परीक्षा हुई थी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म और अखबारों में कुछ प्रश्न पत्रों के संबंध में सूचनाएं वायरल होने की खबरें प्रकाशित हुई थी और इस बारे में अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जिलों में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बोर्ड ने इस बारे में अभ्यर्थियों और सर्वसाधारण को सूचित किया है कि यदि इस विषय में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सुसंगत प्रमाणों एवं साक्ष्यों के साथ उसे ईमेल कर सकते हैं। इनका परीक्षण करने के बाद अभ्यर्थियों के हित में आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यावेदन में भेजने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड अंकित होना चाहिए। मालूम रहे कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के दावों और अन्य त्रुटियों की जांच के लिए एडीजी सदस्य सचिव की अध्यक्षता में आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक समिति को पेपर लीक से जुड़े कई अहम प्रमाण मिले हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर खबर ये है कि अगर यहाँ पर जो अभ्यर्थियों से और आमजनों से सबूत मांगे गए हैं और हो सकता है कि आगे चलकर री एग्ज़ाम पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो फिलहाल बात करेंगे CUET UG के लिए जो एग्ज़ाम विंडो के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जो विंडो है ये 26 फरवरी तक ओपन हो सकती है। ये खबर निकल के आ रही है कि CUET UG 2024 की जो परीक्षाएं होंगी ये 15 मई से 31 मई तक करवाने की तैयारी है। लेकिन अगर बीच में लोकसभा का चुनाव आता है तो डेट्स पीछे भी जा सकती हैं, फिर मई के बाद आगे भी डेट्स को बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि जिन विषयों में छात्रों की संख्या 1 लाख से अधिक होगी तो वहाँ पर उन विषयों की परीक्षा पेन पेपर मोड से एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। आपको पता ही होगा कि अगर पेन पेपर मोड से परीक्षा होती है तो एक दिन में समाप्त हो जाती है और अगर CBT परीक्षाएं काफ़ी लंबा समय लेती हैं क्योंकि हमारे पास इतने सारे सिस्टम उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इस तरह छात्रों को मुख्य विषय की परीक्षा पेन पेपर तो अन्य विषयों की परीक्षा कंप्यूटर आधारित देने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल जो विंडो है ये 26 फरवरी तक खुल सकती है और अगर ऐसा होता है तो फिर इससे पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आज 23 फरवरी है। आगे बढ़ते दोस्तों और यहाँ पर बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के बारे में। तो 7 साल भर और केंद्र व्यवस्थापक पर केस, कुल मिला के यहाँ पर 3,33,541 ने परीक्षा छोड़ दी है। हाई स्कूल की परीक्षा में एक बालिका व 4 बालक पकड़े गए। तो कुछ खबरें ऐसी भी निकल के सामने आ रही हैं जो कि यूपी बोर्ड से संबंधित हैं। कहा जा रहा है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है। यूपी बोर्ड की नकलविहीन परीक्षा के लिए तैयार की गई रणनीति के कारण 3,33,541 छात्र छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे 7 साल भर के खिलाफ मुकदमा कराने के बाद उन्हें हवालात भेज दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर ये सेशन आपको पसंद आता फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।